हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी वीडियो लाई हूँ। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी वीडियो कैसा लगा है। तो फ्रेंड, आज का स्टोरी वीडियो ये है। श्वेता की शादी को अभी सिर्फ 4 ही दिन हुए थे। चारों ओर खुशियों का माहौल था। हर कोई दुल्हन श्वेता को हंसी मजाक में बिजी रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसे मायके की याद न सताए। नए परिवार में हर कोई उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा था। कभी कोई आकर उसे छेड़ जाता, तो कभी कोई प्यार से उसकी तारीफ करता। इन सभी के बीच श्वेता के पति सुबोध भी उसकी खुशी का पूरा पूरा ख्याल रख रहे थे। वे बड़े मजाकिया स्वभाव के थे और अक्सर श्वेता के साथ मजाक करते रहते थे। जब भी श्वेता सुबोध से अकेले में मिली थी, सुबोध ने उसकी तारीफों के पुल बांधे थे। श्वेता को लगने लगा था कि उसकी शादी का जीवन एक खूबसूरत सपने जैसा होगा। श्वेता जैसा सोचा था उससे भी बढ़िया उसका परिवार घर मिला। इस शादी से वह बहुत बहुत ज्यादा खुश थी। एक लड़की को जो सपना होता है अपने ससुराल वालों से कहीं उससे ज्यादा इसे मिला है। लेकिन इस खुशहाल माहौल में एक बात श्वेता को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सुबोध ने अपने पहले प्यार नीरू के बारे में बात की थी। पहली बार जब सुबोध ने नीरू का जिक्र किया, तो वह हंसते हुए बोले थे, नीरू बहुत खास है क्या? उसे सब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वह 2 दिन बाद यहाँ आ रही है। शादी पर तो नहीं आ पाई, लेकिन अब आ रही है। ये शब्द सुनते ही श्वेता के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। कौन है यह नीरू? क्या सुबोध के जीवन में अब भी उसका कोई स्थान है? क्या सुबोध उसे अभी भी चाहता है? श्वेता के मन में हजारों सवालों का झंझावात उमड़ने लगा। वह जानना चाहती थी कि आखिर यह नीरू कौन है, जिसने सुबोध के जीवन में इतनी गहरी छाप छोड़ी है। बहुत दिमाग लगाया पर उसे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। अभी बस घर की नहीं थी, इसलिए वह पूछ भी नहीं सकती थी किसी और से। श्वेता के मन में एक बेचैनी सी थी। वह पूरे कमरे में नीरू की कोई तस्वीर या निशानी ढूंढने लगी। उसने सुबोध का पर्स तक चेक कर लिया, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। इन 2 दिनों में कैसे कैसे ख्याल श्वेता के मन में आए, यह सिर्फ वही जानती थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन नीरू के बारे में जानने की उत्सुकता उसे हर पल बेचैन कर रही थी। वो भी बेचैनी से इंतजार करने लगी थी, आखिर यह नीरू कौन है। अंततः वह दिन आ गया जब नीरू के आने की खबर घर में फैल गई। घर के सभी सदस्य नीरू के स्वागत की तैयारी में जुट गए, जैसे कोई बहुत ही खास मेहमान आ रहा हो। घर में हलचल मच गई और हर कोई व्यस्त हो गया। श्वेता की सास ने खुद कहा, नीरू का स्वागत हमारी नई बहू श्वेता ही करेगी। श्वेता के मन में उठ रहे सवालों का तूफान और तेज हो गया। आखिर यह नीरू कौन है, जिसके आने पर घर में इतनी उत्सुकता और उल्लास है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे निपटेगी। तभी एक जोरदार शोर उठा, नीरू की गाड़ी आ गई, नीरू की गाड़ी आ गई। श्वेता ने हिम्मत जुटाई और कार की ओर बढ़ी। जैसे ही वह कार के पास पहुंची, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बस उसे देखते ही रह गई। नीरू, जिसकी इतनी चर्चा हो रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि एक प्यारी सी पालतू बिल्ली थी। श्वेता को बिल्लियों का बहुत शौक था और यह देखकर वह हंस पड़ी। सुबोध ने हंसते हुए श्वेता की ओर देखा और कहा, तो ये है मेरी नीरू, जिसे मैंने तुम्हारे आने से पहले ही इस घर का हिस्सा बना लिया था। श्वेता की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने नीरू को लेकर तरह तरह के ख्याल बनाए थे। उसने सुबोध की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा,
मैं तो समझी थी कि आपकी जिंदगी में कोई और लड़की है। सुबोध ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, लड़की तो एक ही है मेरे जीवन में और वह हो तुम। श्वेता जी, समझी मेरी जान। कैसा लगा मेरा सरप्राइज आपको? मजा आया क्या? दोनों हंसने लगे और पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने नीरू का स्वागत किया जैसे वह घर का एक इम्पोर्टेंट मेंबर हो। श्वेता ने राहत की सांस ली और महसूस किया कि उसकी शादीशुदा जिंदगी वास्तव में एक खूबसूरत सफर होगी, जिसमें हंसी, प्यार और विश्वास का स्थान सबसे ऊपर होगा। तो कैसी लगी हमारे स्टोरी वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।